हो गया बेटा? चलिए, बन गया सबका ये? हाँ आदित्य बेटा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर स्टेटमेंट भी लिखना है क्या, आप अभी डिक्टेट करेंगे? स्टेटमेंट क्या है बेटा? ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट अभी लिख लें अभी कि आप डिक्टेट करेंगे? लिख लीजिए। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, सबको ही लिख लीजिए एक ही बार में बेटा। सर नहीं, हम लिख लिए सर, एक बार देख लीजिए, हम सेंड कर दिए। बेटा उतना आप थोड़ी ना इसमें, मॉनिटर हाँ बेटा सर। बहुत दूर रखा हुआ है, सुन लीजिए। क्या लिखना है हम लोग को? फॉर फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस, फॉर फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, for fixed mass of dry gas at constant temperature, volume occupied by gas, volume occupied by gas is inversely proportional to pressure, is inversely proportional to pressure, is inversely proportional to pressure. चलिए नेक्स्ट। अब बेटा इसी को थोड़ा इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम को लिख दिया, इक्वलिटी लेकर आएंगे तो वॉल्यूम इक्वल सम कांस्टेंट के बाई वी पी, so pv is equal to k. Now what is k? K is constant, that means this pressure into volume is constant. p1 v1 10 आया, p2 v2 भी 10 आएगा, p3 v3 भी 10 आएगा। अगर p1 v1 100 आएगा तो यहाँ p2 v2 भी 100 आएगा, यहाँ p3 भी v3 भी 100 आएगा। मतलब p और v को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नंबर आएगा और वो नंबर हर केस के लिए इक्वल होगा। सो p1 v1 इक्वल टू 10, p2 v2 इक्वल टू 10, मतलब p1 v1 इक्वल टू p2 v2, ये होगा। चलिए नेक्स्ट। अब आएगा बेटा बॉयल्स लॉ का ग्राफ, बॉयल्स लॉ का ग्राफ। जो देखो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे p इंटू वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज कॉल्ड c, ये लिख सकते हैं, p इंटू वी इज इक्वल टू c। I can write p equals to c into 1 by v, वही चीजें दोबारा से लिख रहे हैं। That means if volume increases pressure will keep on decreasing। तो pv का ग्राफ बेटा हम लोग कैसे बनाएंगे? एक एक्सिस में प्रेशर है, दूसरे एक्सिस में बेटा वॉल्यूम है। तो इसको बनाने के लिए बेटा अब आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा रिलेशन आ जाता है P इज इक्वल टू सी बाई वी, मतलब Y इज इक्वल टू सम C बाई एक्स, अगर ये वाला कभी भी इक्वेशन आ जाए Y इज इक्वल टू सी बाई एक्स, तो बेटा हर बार आपको ध्यान रखना है ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ग्राफ आपका ऐसा आएगा। ये ग्रीन लाइन कभी भी इसको टच नहीं करेगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना ही ऊपर टच करेगा, ये ध्यान रखना है। will never touch axis, ये कभी भी एक्सेस को टच नहीं करने वाला, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा फिर भी उसको टच नहीं करेगा, जब इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तब भी उसको टच नहीं करने वाला है। नेक्स्ट, इस ग्राफ को बोलते क्या है? जब भी बेटा ऐसा नेचर ऑफ ग्राफ आ जाए ना, मैथ्स में आए, फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में आए, जब भी ऐसा नेचर ऑफ ग्राफ आ जाए, कैसा? y इज इक्वल टू सी बाई एक्स। देखो बहुत सारे ग्राफ होंगे जो दिखने में ऐसे ही लगते हैं, तो बस ग्राफ दिखने में ऐसा लग रहा तो नहीं, y इज इक्वल टू सी बाई एक्स उसका इक्वेशन होना चाहिए। ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, एलिप्स होता है, बहुत कुछ होता है ना, तो उसी तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहीं कहीं हाइपरबोलिक लिखा रहेगा। अब हाइपरबोला हो, हाइपरबोलिक हो, सब चीज का मतलब एक ही है, हाइपरबोलिक।
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बॉयल्स लॉ में क्या आना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। साथ में बेटा आपको यहाँ ध्यान रखना है, P इज इक्वल टू 1/v है यहाँ पे बेटा आपको ये याद रखना है n and t constant. Now what is t? T is temperature which is constant. What is n? n is the moles of gas which is constant. मतलब अगर पहले बीकर में आपने 1 मोल लिया है तो दूसरे बीकर में भी 1 ही मोल गैस लेना है, वहां 4 मोल गैस नहीं ले लीजिएगा। पहले बीकर में 20 ग्राम है तो दूसरे बीकर में भी 20 ग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट? चलिए बोलिए बेटा, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए। तो एक ग्राफ ये हो गया। ये बड़ा परेशानी है इसमें। अब एक ग्राफ है बेटा पीवी वर्सेस पी। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम है और यहाँ प्रेशर है बेटा। ये ग्राफ एक होगा। आप खुद से सोच के बताइए प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन आएगा? इफ आई विल बी चेंजिंग दिस प्रेशर, will PV change or not? And if it will change, then how it is going to change? PV will not change. क्या बेटा? PV चेंज नहीं करेगा। परफेक्ट बेटा। अभी अभी हम लोगों ने बात किया है प्रेशर इनटू वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बेटा, PV इज कांस्टेंट। तो इफ आई विल बी इंक्रीजिंग द प्रेशर, लेट्स से अपने को PV निकालना है, लेट्स से अपने को PV निकालना है। तो क्या है कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम मेरा कम हो जाएगा। इफ आई विल इंक्रीज द प्रेशर देन वॉल्यूम विल डिक्रीज, अल्टीमेटली दिस PV विल रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं प्रेशर को डबल करूंगा तो वॉल्यूम मेरा हाफ हो जाएगा, प्रेशर को मैं 3 टाइम्स करूंगा तो वॉल्यूम मेरा 1/3 हो जाएगा। तो वट एवर आई विल बी डूइंग विथ P, वॉल्यूम विल काउंटर दैट, वॉल्यूम उसको काउंटर कर देगा। अल्टीमेटली प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, और वो तो यहां पर भी दिख रहा है प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ग्राफ आपका बेटा कुछ ऐसा आएगा। नो मैटर हाउ वी आर चेंजिंग द प्रेशर, द PV इज कांस्टेंट, PV चेंज नहीं करेगा। ये बनाएंगे बेटा खुद से। डन सर। डन सर। बढ़िया बेटा। डन सर। सर हो गया। नेचर ऑफ ग्राफ क्या आया बेटा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ सबका आया बेटा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? यस सर। सर माया यस सर। चलिए देखिए कैसे करना है बेटा।
अलग से एक पेज में कर देते हैं। देखो जब भी कोई ग्राफ आए ना बेटा, तो आपको दिया है पीवी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ऐसे करके दिया है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रेशर, सॉरी, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू सी इंटू 1/p। अब देखो अपने को ग्राफ में यहाँ पे वॉल्यूम दिया था, यहाँ पे 1/प्रेशर दिया था। सो दिस इज बेटा y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। मैं जहां वॉल्यूम है वहां y लिख दूंगा, c का तो बेटा c है, जहां 1/p है बेटा वहां क्या आएगा, x आएगा। तो अपना अपना इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू सी एक्स। नाउ व्हाट विल बी c विल बी स्लोप। This is a equation of straight line and this equation passes through origin because when x is equal to 0, जब मैं यहाँ x is equal to 0 प्लेस करूंगा तो c into 0 मतलब y is also equals to 0 आएगा। तो यहाँ पे बेटा अपना जो ग्राफ आना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन आएगा। और यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान रखनी है आपको, जहां 0 है बेटा वॉल्यूम 0 कब होगा जरा बताएंगे, एट व्हाट प्रेशर वॉल्यूम विल बी 0, एट व्हाट प्रेशर वॉल्यूम विल बी 0, कोई बताइए बेटा। इंफिनिटी। Infinity. अब ये बताएंगे इन्फिनिटी कभी रीच होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं होता। नहीं होगा तो सर। इन्फिनिटी रीच नहीं होगा मतलब 0 से पास करेगा ग्राफ या नहीं करेगा। नहीं करेगा। फिर अभी हम लोग क्या बोले हैं कि इट विल पास थ्रू, अभी अभी क्या बोले कि ग्राफ विल पास थ्रू व्हाट, ओरिजिन। तो फिर गलत Origin. बोल रहे हैं मतलब, 0,0। फिर तो हम लोग गलत बोले ना कि ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन, हाँ या ना। सर 0 नहीं होगा, नियरली 0 तो हो सकता है ना। नियरली 0 तो अरे हाँ v 0 हो सकता है बट वही। v का v तो 0 नहीं होगा ना, आपने ओरिजिन पे ले गए और v का कैसे 0 होगा बेटा। प्रेशर जब तक इनफाइन, आप बोले कि आप 1 मोल ऑफ गैस लेंगे, ठीक है, देखिए प्रेशर तो इन्फिनिटी, बात को समझिए, आपने 1 मोल ऑफ गैस लिया, उस 1 मोल ऑफ गैस को बेटा आप कभी भी बेटा 0 वॉल्यूम में पहुंचा सकते हैं अभी नो सर। फिर वो आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कीजिएगा कुछ ना कुछ प्रेशर वॉल्यूम हमेशा बचा रहेगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये नहीं बोलेंगे इट विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, बात तो है ओरिजिन से बेटा पास करेगा, इक्वेशन में हम लोग को दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे जब ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन के सामने हम लोग डैश लाइन बनाएंगे। डैश लाइन का मतलब ये होगा कि इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन बट इट अपीयर्स टू पास थ्रू ओरिजिन, अपीयर करेगा कि ओरिजिन से पास कर रहा है। डैश लाइन बनाना है, देखो कैसे बनेगा। यहां पर बेटा इस तरीके से आपको लाइन बनाना, डैश लाइन, उसके बाद आपको सॉलिड लाइन बनाना है। क्यों, प्रेशर वेरी क्लोज टू 0 डिफिकल्ट है। प्रेशर वेरी क्लोज टू 0 का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट प्रेशर, जो पॉसिबल नहीं है। इसमें किसी को डाउट बेटा, सर वेट कीजिएगा, कॉपी कर ले। क्या बेटा, सर आपका डायग्राम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए। हम्म 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 डन सर। हाँ बेटा, हो गया। यस। हम्म,
नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिए बात को। आपने क्या किया है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा है, बट इस बार क्या किया आपने, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर 20 ग्राम ऑफ गैस लिया, फिर इसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग प्रेशर पे इसका वॉल्यूम मेजरमेंट किया, अलग अलग प्रेशर पे इसका वॉल्यूम मेजरमेंट हुआ है। तो ये तो फिक्स है, और आपने टेम्परेचर भी फिक्स कर रखा। लेट्स से टेम्परेचर T1 इज 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। आपने एक ग्राफ बनाया, लेट्स से वो ग्राफ बेटा ऐसा आया, ये ग्राफ ऐसा आया। फिर सेम एक्सपेरिमेंट आपने सेम गैस के साथ एक और टेम्परेचर पे किया। लेट्स से ये वाला आपने बेटा समर्स में किया, और एक एक्सपेरिमेंट आपने विंटर में किया। तो आप या दिन में किया और रात में किया। दिन में बेटा रूम टेम्परेचर अलग है, रात में रूम टेम्परेचर अलग है। तो हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। सुबह एक्सपेरिमेंट किए, एक ग्राफ बनाए, शाम को या रात को एक्सपेरिमेंट किए, एक और ग्राफ आया। सुबह वाला बेटा 300 केल्विन था जब तक एक्सपेरिमेंट किए, रात में लेट्स से आपका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, उस समय एक और ग्राफ आया, उस समय एक और ग्राफ आया, लेट्स से ये वाला ग्राफ आया। आपको बताना है बेटा कौन सा टेम्परेचर मॉर्निंग का है और कौन सा टेम्परेचर बेटा नाइट का है, सॉरी कौन सा ग्राफ मॉर्निंग का और कौन सा ग्राफ नाइट का है। सर दूसरा वाला मॉर्निंग का। ठीक है, चलिए थोड़ा और इम्प्रूव कर देते हैं डायग्राम को, तब बेटर लगेगा। ये दो ग्राफ है, एक रेड आया एक ग्रीन आया। अब मुझे ये बताएंगे आप कौन लोअर टेम्परेचर का है, कौन हायर टेम्परेचर का है। ग्रीन का हायर हाँ बेटा, ग्रीन का हायर टेम्परेचर है। ग्रीन का हायर टेम्परेचर है। सर ग्रीन का हायर टेम्परेचर है। ग्रीन का हायर हायर टेम्परेचर टेम्परेचर है। है। चलिए ये मान लेते हैं T1 है, ये मान लेते हैं T2 है। तो आपके अकॉर्डिंग T2 इज मोर देन T1, सही है बेटा। T2 विल बी मोर हेलो देन सर। T1। हाँ बेटा आवाज आ रही है तो, हाँ वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा तो बेटा अब होगा T2 इज मोर देन T1, T2 इज मोर देन T1। ठीक है, देखो सिंपल सा है बेटा, अगर ऐसा कुछ आपको पता करना है तो बड़ा सिंपल सा है। मान लेते हैं बेटा ये अपना एक प्रेशर है, इस प्रेशर पे ये रहा रेड का वॉल्यूम, इस प्रेशर पे वो है बेटा रेड का वॉल्यूम, ये है रेड का वॉल्यूम, दिस इज VA। एट सेम प्रेशर बेटा ये वॉल्यूम किसका है बेटा, VV है बेटा। तो देखो सेम प्रेशर पे रेड वाले का वॉल्यूम कम है और ग्रीन वाले का वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, अ गैस एट सेम प्रेशर हैविंग मोर वॉल्यूम, तो T2 क्या होगा, T2 हायर टेम्परेचर होगा या लोअर टेम्परेचर होगा कंपेयर टू T1।
For same pressure, if gas is having more volume, then that means temperature is greater. तो उस हिसाब से बेटा आपको निकालना है T2 मोर देन T1। अब आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ ऊपर जाता जाएगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट। सेम काम करना है बेटा प्रेशर और 1/, वॉल्यूम के साथ, इसको कीजिए। सेम काम करना है आपको प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम के साथ। दो ग्राफ आएंगे, एक लोअर टेम्परेचर पे निकालना है, एक हायर टेम्परेचर पे निकालना है। तो दो ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन आना है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आना चाहिए, सर हाँ बेटा। सर, ये जो प्रेशर ले रहे हैं, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ले रहे हैं। प्रेशर, ये जहाँ पे जो प्रेशर ले रहे हैं बॉयल्स लॉ में, चाहे ये ग्राफ में, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। हाँ बेटा प्रेशर ऑफ गैस होगा। ठीक है सर। एक T1 है, एक T2 है, आपको बताना है यहाँ पर क्या है बेटा, कौन ज्यादा है कौन कम है। T2 is greater than T1. सर T1 is greater than T2. For सर, same T1 ज्यादा बड़ा। pressure, T1 for greater than same T2. pressure, volume will be more at higher temperature. For same pressure, volume will be more at higher temperature. बट यहाँ तो वॉल्यूम नहीं है, यहाँ तो 1/, वॉल्यूम है। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर फॉर सेम P, वॉल्यूम ग्रेटर एट हायर टेम्परेचर। फॉर सेम P, 1/, वॉल्यूम लेसर एट हायर टेम्परेचर। यही होगा ना, 1/, वॉल्यूम कम हो गया। तो हम लोग को अब देखना है इसमें, तो फॉर सेम प्रेशर, ये है सेम प्रेशर, सेम प्रेशर के लिए बेटा 1/, वॉल्यूम कम होना है, तो बेटा तब टेम्परेचर हाई होगा। इफ माई 1/, वॉल्यूम इज लेसर, टेम्परेचर विल बी ग्रेटर, दैट मीन्स T1 मोर देन T2। इसमें किसी को डाउट? सेम प्रेशर पे 1/, वॉल्यूम कंपेयर कीजिए। इफ फॉर सेम प्रेशर 1/, वॉल्यूम विल बी लेस एंड टेम्परेचर विल बी मोर। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट बेटा? No sir. No sir. यहां बनाइए PV वर्सेस V है,
सर एक बार पीछे वाला दिखाइए ना। सर हो गया बेटा? बन गया? ये थोड़ा गलत कर रहे हैं बार बार। बेटा more is the temperature, more will be the value of pressure at same volume। समझे बात को? at same volume higher temperature will have higher value of प्रेशर। इसमें किसी को डाउट? बेटा देखो, जब भी आप कोई गैस को हीट करोगे ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है, प्रोवाइडेड वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड। दैट मीन्स फॉर सेम वॉल्यूम प्रेशर किसका ज्यादा है? पीवी ज्यादा है बेटा इसका, तो प्रेशर इसका ज्यादा है। दैट मीन्स T2 मोर देन T1। ऐसे भी याद रखिएगा बेटा, पीवी में बेटा इधर ऊपर चला जा रहा है तो आपका ग्राफ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। चलिए, बन गया सबका ये? यस। नेक्स्ट, किसी को डाउट बेटा इसमें?
देखो बेटा ये धीरे धीरे आपको सीखना होगा कि कैसे पता करें ग्राफ में टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर ज्यादा है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखिए फिर सॉल्व कीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर 218.75 आ रहा है। Since temperature is constant, we can apply Boyle's law. तो बेटा P1 is equal to 1 atm, V1 is equal to 175 liter, P2 is equal to 0.8 atm, V2 is unknown, we have to find out. From Boyle's law we know, P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. Implies that 1 atm into 175 liter is equal to P2 is 0.8 atm into V2. ATM cancel. V2 will be equal to 175 by 0.8. So this is 175 into 5/4. मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा बेटा 212? ना 218 लगता है। कितना? सर 218.75। 218.75। हाँ ठीक है बेटा हो गया, 218 आएगा आंसर। ठीक है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन सिंपल है बेटा, बट आपको जितना मैंने ये लिखा है ये सारा आपको लिखना है। आप नहीं लिखेंगे तो स्कूल एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है चलिए अब ये वाला एक क्वेश्चन। मिनट सर, हम खाली डायरेक्ट लिख कर दिए थे, 1 मिनट दिखाइए। ठीक है चलिए इसमें डिटेल में सॉल्व करेंगे। सर प्रीवियस पेज एक बार दिखाइए ना, हम मतलब डायरेक्ट कर दिए थे, स्टेटमेंट नहीं लिखे है, आपका देख लेंगे। ठीक है क्वेश्चन ये वाला लिख लीजिए फिर वो पीछे टर्न करके रख देंगे। ठीक है ठीक पहले ठीक क्वेश्चन लिख ठीक लीजिए है। बेटा। ठीक है पहले क्वेश्चन लिख लेंगे फिर मैं जोड़ देता हूँ।
सर इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? हाँ बेटा। हम्म, थैंक यू सर। सर आंसर 1.26 लीटर। हाँ बेटा Yes, देखते हैं। sir. यस सर। यहाँ थोड़ा उल्टा कर दिया है। अदरवाइज पैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी P1 और किसी को भी P2 बना सकते थे। ठीक है, अब सॉल्व करना है खाली बेटा। 1 × 3 = 15 इक्वल टू 2.5 × V2 कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करके? 1.26। तो द वॉल्यूम विल बी 1.26 लीटर। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब स्टार्ट करेंगे बेटा चार्ल्स लॉ। लिखिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ कब आया था, याद है बेटा किसी को? बॉयल्स का एरा कौन सा था बेटा? 1642। बहुत बढ़िया, 1600, मिड 1600 में आया था। अप्रोक्सीमेटली भी याद रखा कीजिए कि मिड में आया था, 1650 के आसपास आया था। बेटा देखो 1600 से इतने साल हो गए, 150 ईयर्स हो जाता है, उसके बाद चार्ल्स लॉ आया। तो बॉयल्स लॉ बताया था ना, बहुत एंशियंट है। एक्चुअल जो साइंस का डिस्कवरी स्टार्ट हुआ है बेटा वो 1750 से चालू हुआ है लगभग। लेवोजियर, कैवेंडिश, फैराडे। सर पॉज हो गया। क्या बेटा? सर पॉज हो गया था। अच्छा अब ठीक है, तो अब आ रहा है। हाँ सर। हाँ, बीच बीच में आ रहा था बेटा। तो 1750 में बेटा हेनरी कैवेंडिश, लेवोजियर, माइकल फैराडे, हम्फ्री वगैरह ये लोग आए थे। 1750 के पहले बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, बहुत कम डेवलपमेंट था। तो बॉयल्स लॉ इनिशियल में से इनिशियल है। ठीक है। सर हाँ बेटा। सर चार्ल्स लॉ किसने बनाया था फिर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आर बेटा आ, जो ओफ बेटा आ रहे पहले सुनेंगे बेटा। सर गेल उसका लिखा है, उसका तो अलग अरे है। तो खत्म करने दीजिए ना बेटा बात को, अभी अच्छा कहाँ अच्छा हुआ है ठीक है सर। पूरा। चलिए सुनिए आगे। नेक्स्ट। तो चार्ल्स लॉ बेटा इन्होंने काम किया था, इनका गैस पे बड़ा अच्छा खासा काम होता था। एक्चुअली ये जो बलून देख रहे हैं दिस इज हाइड्रोजन बलून। जब ये थे बेटा तो उस समय एरोप्लेन वगैरह नहीं था, उस समय लोग उड़ना भी नहीं सोचते थे। इनफैक्ट 1740 में इस ईयर के आसपास एक आदमी जाता है किंग के पास, और उसको करता क्या है पता है? एक कैरी बैग टाइप, वो पॉलीथीन तो नहीं था तभी बेटा, बट एक कैरी बैग टाइप उसने बलून बनाया। उसमें थोड़ा सा बेटा एक वो ले लिया, बाउल ले लिया, उसमें थोड़ा सा उसने फायर रख दिया,
और वो ऐसे ही हॉल में, किंग के हॉल में रख दिया और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, हॉल के अंदर हो रहा था, ठीक है। तो उस समय किंग ने उसको रिवॉर्ड दिया, मतलब जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कि छोटा सा अगर बाउल में हम या कटोरी में हम थोड़ा सा कुछ बर्निंग कोल रख देते हैं और उसको थोड़ा सा पैराशूट टाइप का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो वो राइज करने लगता है। मींस हॉट एयर बलून खाली डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था उस एरा में। इन्होंने बेटा, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु डिमॉन्स्ट्रेटेड हाइड्रोजन बलून। हाइड्रोजन बलून कुछ साल पहले डिस्कवरी हुआ था, हाइड्रोजन गैस। तो इनका गैस पे काफी काम था। बट ये जो चार्ल्स लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये इन्होंने कभी पब्लिश नहीं किया था, बस इन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा था। बट फिर क्या हुआ, गे लुसक्स जो है इनके काफी क्लोज थे, ठीक है। तो उन्होंने उस डायरीज में उसको देखा, फिर उनको बताया कि इसको पब्लिश करना चाहिए, तो फिर इन्होंने अपने नाम से पब्लिश किया। बट इन्होंने लिखा था उसमें कि ये चार्ल्स का जो है मैं बता रहा हूँ, चार्ल्स का ये नॉलेज है, मैं पब्लिश कर रहा हूँ। तो इनके नाम पे नाम रखा गया, बट पब्लिश माना जाएगा तो इन्होंने किया था। बट अपने को चार्ल्स लॉ ही लिखना, ठीक है, ये जानने वाली बात है। क्लियर है ये चार्ल्स लॉ यस के सर। बारे में था, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे बेटा, इनका भी देखेंगे अटायर, हेयर स्टाइल देख रहे हैं इनका। ये नोबल वाला हेयर स्टाइल नहीं है, नोबिलिटी वाला हेयर स्टाइल याद है तो किसका था? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, समझ रहे ना। तो ये भी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। नोबिलिटी वाले जितने भी साइंटिस्ट होंगे सबके बाल वही वाले होंगे। चलिए, चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने बेटा सेम अमाउंट ऑफ गैस लिया। यहाँ अगर आपका 20 ग्राम है तो यहाँ भी 20 ग्राम है और यहाँ भी 20 ग्राम है। प्रेशर देखो बेटा, यहाँ भी 5 kg का वेट है, यहाँ भी 5 kg का वेट है, यहाँ भी 5 kg का वेट है। तो क्या फिक्स किया चार्ल्स ने? चार्ल्स ने मास फिक्स किया। फिर क्या फिक्स किया? प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो चार्ल्स फाउंड आउट दैट for a fixed mass of gas at constant pressure, when it is heated, the gas will occupy more volume. That means gas expands. This is what Charles said. Charles said fixed mass of dry gas at constant pressure will expand when heated. फिर ये और आगे बढ़े, उन्होंने बोला, देखो उस समय केल्विन स्केल नहीं था, ठीक है, उस समय सेल्सियस स्केल था, ये ध्यान से समझिएगा बात को। उस समय सेल्सियस स्केल था, मतलब इन्होंने सेल्सियस पे काम किया था। तो व्हाट ही फाउंड दैट इफ आई एम रेजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 30 to 31 डिग्री सेल्सियस एंड इफ आई एम रेजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 36 डिग्री सेल्सियस और 58 to 59 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करते हैं, देन गैस इज एक्सपैंडिंग बाय सेम वॉल्यूम, मीन्स एक्सपेंशन फॉर 30 to 31, 35 to 36, 58 to 59. If temperature difference is same, then expansion is also same. 1 डिग्री का राइज होगा, सेम एक्सपैंड करेगा। पहले तो ये क्लियर किया उन्होंने। फिर और आगे बढ़े, इन्होंने क्या देखा कि लेट से मेरा गैस का वॉल्यूम 5 लीटर है, या मान लेते हैं 100 लीटर है, ठीक है, एंड दिस 100 लीटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से गैस का वॉल्यूम 100 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो व्हाट ही फाउंड दैट फॉर एवरी 1 डिग्री राइज, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज, पहले तो क्लियर था कि एक्सपेंशन बराबर होगा, अब क्लियर हुआ फॉर 1 डिग्री राइज एक्सपेंशन इज 100 बाय 273 लीटर। एक्सपेंशन इज 100 बाय कितना? 273 लीटर। ये इन्होंने पता किया।
So he said expansion for 1 degree rise is same. Then he said for every 1 degree expansion, the volume of gas is expanding by 1 by 273 times the volume of that gas at 0 degree Celsius. लेट्स से किसी गैस का बेटा वॉल्यूम 500 लीटर था एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका एक्सपेंशन कितना होगा बेटा 500 बाय 273 लीटर। तो ये बात इन्होंने कही, इसमें किसी को डाउट? No, sir. No, sir. चलिए इनका स्टेटमेंट लिखेंगे। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट for fixed mass of dry gas, for fixed mass of dry gas at constant pressure, for every 1 degree rise in temperature, for every 1 degree rise in temperature, 1 degree Celsius rise in temperature, volume of gas expands at 0 degree Celsius. Volume of gas expand 1 by 273 times the volume of gas at 0 degree Celsius. Next, at constant temperature है बेटा यहाँ, sorry constant pressure, चलिए हो गया। नेक्स्ट, अब समझो बात को। तो लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम 20 लीटर है, तो व्हाट विल बी दी वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस? बड़ा सिंपल है, बताइए व्हाट विल बी वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस? कितना होगा बेटा? देखो एक्सपेंशन कितना होगा, एक्सपेंशन विल बी बेटा 20 बाई 273। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री के लिए 1 बाई 273 इंटू 30 बेटा। कैसे? उन्होंने क्या बोला था? 1 डिग्री के लिए कितना होगा बेटा? 1 बाई 273 इंटू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, यही तो बोला था ना। तो देखो ये क्या है अपना, दिस इज
temperature change. This is 273 and this is volume at 0 डिग्री. यही तो बोला था उन्होंने. इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर. ठीक है. No, sir. तो टोटल वॉल्यूम कितना No, हो sir. जाएगा? ये तो एक्सपेंशन है ना, दिस इज एक्सपेंशन. ये तो हम लोगों ने एक्सपेंशन निकाला. टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20 प्लस एक्सपेंशन होगा ना? ठीक. यस सर. अब मान लेते हैं वॉल्यूम एट V0 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T कितना होगा? एट T डिग्री सेल्सियस. ध्यान से सोचते हैं. T डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना होगा? T डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम होगा वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस एक्सपेंशन. यही तो होगा. वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस विल बी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस एक्सपेंशन. एक्सपेंशन फॉर 1 डिग्री कितना बोला है? V0 बाय 273 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस. तो T है टेम्परेचर. So volume at T degree Celsius is V0 common 1 plus T by 273. This is equal to 273. Sorry. This is equal to V0 273 plus T by 273. देखिए यही आ रहा है. ठीक है, ये आएगा. इसमें किसी को डाउट? नो सर. ठीक है. तो अब देखो ये क्या हो गया बेटा? ये केल्विन स्केल हो गया ना. तो आई कैन रिप्लेस दिस बाय केल्विन टेम्परेचर. तो ये हो जाता है बेटा VT इज इक्वल टू V0 इंटू केल्विन स्केल बाय 273. ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए. ये केल्विन स्केल हो गया. तो अब हम लोग क्या करेंगे? केल्विन स्केल में इसका देखेंगे. तो केल्विन स्केल में क्या आया? केल्विन स्केल में सीधा आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट स्केल. ये चार्ल्स लॉ का सेकंड लॉ है. क्या? अल्टरनेटिव लॉ है. फॉर फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस for fixed mass of dry gas at constant pressure volume is directly proportional to temperature in absolute scale. Temperature in absolute scale. Temperature in absolute scale. ओके सर. ठीक है. तो फिर बेटा दैट इज V is proportional to absolute temperature implies that V is equal to KT implies that V by T is equal to K. So since V by T is equal to K, V1 by T1 will be equal to V2 by T2 will be equal to क्या? V3 by T3.
V1 by T1 equal to V2 by T2 is equal to V3 by T3. चलिए हो गया बेटा। Yes. नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ का ग्राफ। तो देखो चार्ल्स लॉ ने सिंपली कह दिया था वॉल्यूम इज इक्वल टू केटी, तो यहां तो दिमाग नहीं लगाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू केटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू केटी। तो दिस इज y एक्सिस, this is k and this is x axis, so this is again a straight line, this is again a straight line, but again this is a straight line, but बेटा कैसा straight line है ये, कैसा स्ट्रेट लाइन है बेटा ये, हाँ सर, कैसा है बेटा ये, कैसा स्ट्रेट लाइन है ये, passing through origin. अगेन y इज इक्वल टू mx एंड इंटरसेप्ट इज 0, x को 0 कीजिए, y को 0, बट अगेन बेटा when volume will be 0 when temperature is 0, बट अगेन ध्यान रखिए टेम्परेचर अपना 0 नहीं होता है, सेल्सियस में हो सकता है, एब्सोल्यूट में नहीं होगा। ऐसा ग्राफ आएगा, डैश लाइन बनाना होता है, क्यों, लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्लोज टू 0 पॉसिबल नहीं होता है। यह है चार्ल्स लॉ का ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। चलिए हो गया, Yes, sir. हुआ, Yes, sir. Yes, sir. चलिए वॉल्यूम वर्सेस 1/T, देखिए ये आना चाहिए बेटा, Yes, sir. आया बेटा, Yes, Yes, sir. sir. इक्वेशन को मॉडिफाई कीजिए तो क्या आया, y इज इक्वल टू k बाय x। K by ये ग्राफ अभी बताए थे बेटा कैसा आता है, Rectangular hyperbolic. बेटा rectangular जब भी y hyperbolic इज इक्वल टू kx आएगा बेटा ग्राफ आपका hyperbolic. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, जब भी y इज इक्वल टू kx आएगा ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे बेटा ये पीवी वाला ग्राफ नहीं है बेटा, पीवी का जैसा नेचर है, वहां प्रेशर था, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ 1/T है, दोनों ग्राफ अलग है, दोनों का नेचर एक जैसा है, ठीक है, क्योंकि Yes, एक्सिस sir. अलग हो गया है। नेक्स्ट, चलिए इसमें किसी को डाउट बेटा, No, sir. चलिए अब आएगा गेल ल्यूसेक्स लॉ और एमंटोन्स लॉ।
ये क्या लॉ होता है? सिंपल सा लॉ है बेटा, कोई बताएगा क्या लॉ है ये? ग्राफ में सब बेटा, यहाँ इमेज में सब कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इमेज में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बताइए क्या दिख रहा है? प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। यहाँ से पर दिख क्या रहा है बेटा? दिख ये रहा है, ठीक है चलिए आप सही बोले, दिख ये रहा है कि वॉल्यूम इसका V है, V इज इक्वल टू 5 लीटर, तो बेटा इसका भी वॉल्यूम V है 5 लीटर। देखो ये बेटा बीकर, बेटा ये कंटेनर एक्सपैंड नहीं कर सकता, ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही रहेगा। इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर लीजिए सेम है, तो दोनों का मास बेटा, लेट से इसका मास है आपका 20 ग्राम, तो उसका भी मान लेते हैं 20 ग्राम, तो दोनों का मास भी सेम है। तो वॉल्यूम सेम, मास सेम, क्या डिफर किया? टेम्परेचर डिफर किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या इंक्रीज किया? टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा प्रेशर इंक्रीज किया है, प्रेशर बढ़ा है थोड़ा यहाँ। दैट मीन्स when volume and mass are same, then higher temperature will have higher pressure. For same mass of gas at same volume या constant volume, pressure increases with temperature. मतलब pressure increases with temperature provided mass and volume remains same. ये होगा बेटा, for same mass and volume pressure is directly proportional to absolute temperature. बना लीजिए इसको बेटा, for same mass and volume pressure is directly proportional to temperature. For fixed mass of dry gas at constant volume, pressure is directly proportional to temperature. For fixed mass of dry gas at constant volume, pressure is directly proportional to temperature. देख लीजिए बेटा। सैटरडे क्या टेस्ट है? हाँ बेटा,
सैटरडे सैटरडे को क्या टेस्ट है? क्या देना है बताइए। सर ये चैप्टर ही देंगे। नहीं सर, केमिकल बॉन्डिंग का ले लीजिए ना डायरेक्ट। क्या बेटा? अरे ये तो केमिकल स्टार्ट ही बॉन्डिंग हुआ है। कितना, केमिकल बॉन्डिंग कितना लेगा? क्या है बेटा? सर सर ये चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, गैस लॉस, केमिकल बॉन्डिंग का एक ले लीजिए ना। गैसियस स्टेट, अच्छा ठीक है जो बोल रहे हैं। गैसीय स्टेट में बेटा क्वेश्चन ही कितने बनेंगे, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। एक काम करते हैं, ये मोल सर केमिकल मोल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट का का दे ले दीजिए, लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट का दे दीजिए। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का हो जाएगा, सिंपल वाला। फिर तो मेरा हो। ठीक है, ठीक है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है बेटा, थैंक यू ओके सर। बेटा, क्वेश्चंस बनाते रहिएगा।